नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कैसा रहने वाला है 3 अक्टूबर 2022 से लेकर 9 अक्टूबर 2022 तक का ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से आपके लिए। क्या करें, क्या ना करें और कौन सा महा उपाय आपको दिला सकता है विशेष लाभ, इसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि कौन कौन से विशेष व्रत, पर्व और त्योहार इस सप्ताह आने वाले हैं। दोस्तों, सप्ताह की शुरुआत होगी बड़े ही पावन पर्व यानी कि 3 अक्टूबर को दुर्गा अष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा। 4 अक्टूबर को महानवमी रहेगी तथा 5 अक्टूबर को बुराई पर अच्छाई की जीत, जी हाँ, विजयदशमी का त्योहार मनाया जाएगा। 6 अक्टूबर को पापाकुंशा एकादशी रहेगी तथा साथ ही साथ इसी दिन पद्मनाभा द्वादशी भी रहेगी। 7 अक्टूबर को प्रदोष का व्रत रखा जाएगा तथा 9 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा मनाई जाएगी। दोस्तों, इसी दिन वाल्मीकि जयंती और मीराबाई जयंती भी मनाई जाती है। दोस्तों, ये तो है व्रत, पर्व और त्योहार। अब आइए जान लेते हैं आपका राशि। अब जान लेते हैं क्या रहने वाली है ग्रहों की स्थिति मकर लगन वाले जातकों के बारे में। सबसे पहले आपके लगन में शनिदेव विराजमान हैं। राहु का गोचर चल रहा है आपकी कुंडली के 4th भाव में। वहीं सूर्य, बुध और शुक्र विराजमान हैं कुंडली के 9वें भाव में। केतु का गोचर चल रहा है आपकी कुंडली के 10वें भाव में तथा चंद्रमा विराजमान है आपकी कुंडली के 12वें भाव में, लगन भाव में, एकादश द्वितीय भाव में और तृतीय भाव में। अब दोस्तों, इसके अलावा मंगल आपके 5वें भाव में है तथा देवगुरु बृहस्पति विराजमान है स्वराशि के होकर आपकी कुंडली के 3रे भाव में। अब इस ग्रह गोचर का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए उसको जान लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपके लगन के बारे में, यानी कि मकर लगन वाले जातकों की अगर मैं बात करूं तो इस समय में आपके स्वभाव में थोड़ा सा चेंजेस आ सकते हैं। सप्ताह के दूसरे दिन यानी कि अगर हम बात करें कि मंगलवार के दिन आपको थोड़ी सी मानसिक चिंताएं सता सकती हैं। इस समय में आप लोगों को बेवजह की टेंशन, बेवजह का सरदर्द इस समय में उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा और शनि का विष योग का निर्माण होगा आपके लगन में। तो किसी भी प्रकार की चिंता से, डिप्रेशन से आपको थोड़ा बचकर रहना होगा। उसके लिए आप चंद्रमा के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। भगवान शिव की आराधना आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी साबित होगी। इस समय में आपकी थोड़े से कार्यों में थोड़ी सी बाधाएं आ सकती हैं। आपके कामों में आपको लग सकता है कि बेवजह की अड़चनें आ रही हैं। उससे बचने के लिए हमने आपको कहा कि आप भगवान शिव की आराधना करेंगे तो आपकी ये परेशानियां निश्चित ही दूर हो जाएंगी। अब बात करते हैं आपकी कुंडली के 3रे भाव के बारे में, जहां पर देवगुरु बृहस्पति विराजमान है स्वराशि के होकर। दोस्तों, 8 तारीख और 9 तारीख को यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति होगी और देवगुरु बृहस्पति के साथ मिलकर यहाँ पर निर्माण होगा गज केसरी योग का, जो किसी प्रकार की आपको धार्मिक यात्राएं भी कराएगा और इन यात्राओं से आपको सुखों की अनुभूति होगी। साथ ही साथ पैसे का भी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। इस समय में आप लोगों के भाग्य में भी उन्नति बनती हुई दिखाई देती है। दोस्तों, इस सप्ताह में आपको धन का लाभ पाने के लिए अपने मस्तक पर केसर का तिलक अवश्य लगाना चाहिए। अब राहु चूंकि आपकी कुंडली के 4th भाव में विराजमान है, तो अगर किसी भी प्रकार की हार्ट की कोई प्रॉब्लम चल रही है या फिर मैं कहूं कि अगर आप बीपी की शिकायत से परेशान हैं, तो आप लोगों को अपना थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखने की आवश्यकता है। वे बच्चे जो किसी प्रकार की पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई में भी अगर मैं कहूं कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी सेना या फौज में जाना चाहते हैं, तो आपके लिए ये टाइम पीरियड बहुत ही शुभ है। इस सप्ताह में की हुई तैयारी आपको अच्छे रिजल्ट भी देगी और साथ ही साथ जो
आपके काम, जो आपकी कॉम्पिटिशन्स बहुत टाइम से अटके हुए थे, वो भी आपको पूरे होते हुए दिखाई देंगे। इस सप्ताह में आपको पुराने ऐसे लोग मिल सकते हैं जिनके द्वारा आप लोग आगे बढ़ सकते हैं, या फिर वो आपका अच्छा मार्गदर्शन कर सकते हैं, आपको एक राइट डायरेक्शन में लेकर जा सकते हैं। तो ये सप्ताह इस दृष्टि से आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहने वाला है। अब बात करते हैं उन लोगों के लिए जो लोग शादीशुदा हैं, यानी कि आपके वैवाहिक संबंधों के बारे में। तो वैवाहिक संबंधों की अगर हम बात करें तो आपके वैवाहिक संबंध बहुत ही शुभ रहेंगे, लेकिन सप्ताह के शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कतें आपके लाइफ पार्टनर को लेके इस प्रकार की आ सकती है। हो सकता है आपका लाइफ पार्टनर इस समय में कुछ डिमांडिंग हो, आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो, तो उनकी एक्सपेक्टेशन आपको पूरा करने के लिए उन्हें घुमाने भी जाना पड़ सकता है, या फिर मैं कहूँ आप अगर उनके इमोशंस को समझेंगे तो बहुत ज्यादा बेटर रहेगा। कई बार हमें ये लगता है कि सामने वाला व्यक्ति हमें नहीं समझ रहा, क्योंकि उसमें सिर्फ दूरी और देरी बातों की होती है। तो दोस्तों, अपनी बातों को अपने जीवन साथी के साथ में जरूर शेयर कीजिए। अब बात कर लेते हैं उन लोगों के लिए जो किसी प्रकार की, अगर हम कहें कि अपने कैरियर को आगे लेकर बहुत ज्यादा अग्रेसिव हैं, या फिर मैं कहूँ अपने कैरियर को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन्स में चल रहे हैं, तो यहाँ से आपकी टेंशन समाप्त होती हुई दिखाई देती है। इस सप्ताह में आप लोगों को कैरियर की दृष्टि से भी ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। जो लोग प्रमोशन के बारे में बहुत टाइम से सोच रहे थे, तो उनका प्रमोशन भी बनता हुआ दिखाई देता है, लेकिन सप्ताह के एंड में जाकर आपको कुछ प्रॉफिट्स मिलते हुए दिखाई देंगे। इस सप्ताह में अगर हम क्या करें और क्या ना करें वो भी बता देते हैं। इस सप्ताह में आप भगवान गणेश की आराधना कर सकते हैं। क्या ना करें, नीले और काले कपड़ों से थोड़ा सा बचकर रहें। साथ ही साथ सप्ताह में अगर आप चांदी की बनी हुई कोई चीज अपने साथ में रखते हैं, कोई चांदी का टुकड़ा आप अपने साथ में रख सकते हैं, अपने पर्स में रख सकते हैं, तो आपको उससे बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स मिलेंगे। साथ ही साथ धन के रास्ते भी आपके खुलते हुए दिखाई देंगे। लकी कलर आप लोगों के लिए रहने वाला है इस सप्ताह पैरेट ग्रीन कलर। दोस्तों, ये तो था आपका राशिफल। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, व्यक्तिगत रूप से हमसे कुंडली दिखाना चाहते हैं, घर या फैक्ट्री का वास्तु कराना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पे हमें संपर्क करके हमसे बात कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आपसे ये अनुरोध जरूर करूंगी कि यदि आप वीडियो देख रहे हैं और चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सके। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करती हूँ। वाणी को यहीं विराम देते हुए तब तक के लिए जय मां भगवती।